दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं ब्लॉगर के ऊपर एडसेंस का अप्रूवल लेना और एडसेंस के जरिए अपने ब्लॉगर को मोनेटाइज करके पैसे कमाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके काफ़ी काम की होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल मेथड्स बताने वाला हूं जिसके कि आप ब्लॉगर के ऊपर भी एडसेंस का अप्रूवल आसानी से ले सकते हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वेबसाइट सपोर्ट। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले की काफ़ी सारी वीडियोस के अंदर मैं आपको प्रैक्टिकली बता चुका हूं कि किस तरीके से आपने ब्लॉगर को एडसेंस फ्रेंडली कस्टमाइज करनी है जिससे कि आपको एडसेंस का अप्रूवल मिल सके, बट आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल दोनों चीज़ें बताने वाला हूँ। यहाँ पर मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा नहीं, लेकिन मैं आपको कुछ मेथड्स ऐसे बताऊँगा जिसे आप अगर फॉलो करते हैं तो 110% आपको एडसेंस का अप्रूवल मिलना है। तो चलिए जल्दी से अब इस थ्योरेटिकल को हम समझते हैं कि कौन कौन से इसे क्राइटेरियाज हैं और किस तरीके से हमने उसे फॉलो करनी है। तो दोस्तों, ब्लॉगर के ऊपर एडसेंस का अप्रूवल लेने के लिए हमें सबसे पहले अपने ब्लॉगर क्रिएट करनी होती है, लेकिन उससे पहले भी हम ब्लॉगर को क्रिएट करने के लिए जो भी क्रेडेंशियल यूज़ करते हैं, यानी कि हम जीमेल अकाउंट को यूज़ करते हैं। जीमेल के ज़रिए ही हम ब्लॉगर के अंदर लॉगिन करते हैं, क्योंकि ब्लॉगर जो है वो गूगल का ही प्रोडक्ट है। तो हमें जीमेल अकाउंट एक नई क्रिएट कर लेनी है। अब वो कैसा जीमेल होना चाहिए? बिल्कुल फ्रेश जीमेल होना चाहिए। उसके अंदर जो आप मोबाइल नंबर फिल करेंगे वो भी बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए, यानी कि पहले से किसी भी जीमेल के साथ वो कनेक्टेड नहीं होना चाहिए। ओके, इस तरीके से आपने एक नई जीमेल अकाउंट को क्रिएट कर लेनी है। अब जीमेल अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपने सबसे पहले ब्लॉगर के अंदर लॉगिन करनी है, यानी कि साइन अप करनी है और अपना ब्लॉग आपने क्रिएट कर लेनी है। सेम इसी जीमेल को आपने यूज़ करके सर्च कंसोल को भी आपने क्रिएट कर लेनी है। सेम इसी जीमेल को यूज़ करके आपने गूगल एनालिटिक्स को भी क्रिएट कर लेनी है और गूगल एडसेंस के अकाउंट को भी आपने साइन अप कर लेनी है। सेम ही जीमेल रहेगा। अब हम जब ब्लॉगर को क्रिएट कर लेंगे तो इसके अंदर आपने क्या करनी है, यहाँ पे आपने प्रीमियम टेम्पलेट को यूज़ करनी है। दोस्तों, ट्रेडिशनल जो भी आपको टेम्पलेट मिलता है यहाँ ब्लॉगर के अंदर, इन टेम्पलेट्स को आपने यूज़ नहीं करनी है। आपने प्रीमियम टेम्पलेट्स को यूज़ करनी है। प्रीमियम टेम्पलेट यूज़ करने के लिए आप इस ब्लॉग के ऊपर आ सकते हैं। यहाँ पे नीचे आपको मिल जाएगा इसका लिंक, क्रिएटेड बाय थीम एक्सपोज। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने थीम एक्सपोज की साइट ओपन हो जाएगी। यहाँ से आप ब्लॉगर के लिए प्रीमियम टेम्पलेट्स को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि हमने अपनी ब्लॉगर के लिए डाउनलोड करनी है टेम्पलेट को, तो हम यहाँ टेम्पलेट्स के अंदर आएंगे। यहाँ पे हम चूज़ कर लेते हैं टेक्नोलॉजी टेम्पलेट्स। देन आपने यहाँ से टेम्पलेट को चूज़ कर लेनी है। जैसे कि ये टेम्पलेट हमने लेनी है एसीओ बूस्ट, तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देन आपके सामने यहाँ फ्री डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ से आपने डाउनलोड कर लेनी है। डाउनलोड करने के बाद आपने ब्लॉगर के ऊपर इसे इम्प्लीमेंट कर लेनी है। अब इसके ऊपर भी हमने डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है जो कि आप हमारे चैनल के ऊपर जा करके देख सकते हैं। तो आपने ब्लॉगर के ऊपर प्रीमियम टेम्पलेट को यूज़ करनी है, ट्रेडिशनल टेम्पलेट को आपने यूज़ नहीं करनी है। देन आपने कस्टम डोमेन यूज़ करनी है। आपने कुछ इस तरीके का डोमेन नहीं यूज़ करनी है। जैसे कि यहाँ पे हमारा ब्लॉगर का जो डोमेन है वो कुछ इस प्रकार से आपको शो करेगा। तो ये जब डोमेन आप यूज़ करेंगे तो प्रोबेबली आपको 90% चांस है कि आपको एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिलेगा। 10% चांस है कि आपको अप्रूवल मिल जाए, अदरवाइज आपको नहीं मिलने वाला है। तो आपको कस्टम डोमेन यूज़ करनी है, जिसे आप गोडैडी के ऊपर जा करके 1000-1200 रुपये में ईजिली आपको मिल जाएगा। वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं और उसे कनेक्ट कर सकते हैं। देन ब्लॉगर के ऊपर आपने क्वालिटी कंटेंट को पोस्ट करनी है। क्वालिटी कंटेंट क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए आप एआई के थ्रू भी अगर कंटेंट राइट करवा रहे हैं तो उसके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने कोई थर्ड क्लास की टूल्स को यूज़ करके एआई के ज़रिए आपने कंटेंट को लिखवा लिया और उसे आपने कॉपी पेस्ट कर दिया। उसे आपने रीवेरीफाई करनी है। उसको आपने एआई डिटेक्शन टूल्स के अंदर ले जाना है कंटेंट को। वहाँ पे एआई डिटेक्शन के अंदर उसको चेक करना है कि अगर एआई डिटेक्शन उसके अंदर आ रहा है तो उस सेंटेंस को आपने रिफ्रेज करनी है। देन आपने ब्लॉगर के ऊपर उसे पोस्ट करनी है। डेली आपने 1 से 2 पोस्ट पब्लिश करनी है और ये काम आपने 15 से 20 दिनों तक करनी है। तो ये हो गया आपका ब्लॉगर पूरा कंप्लीट सेटअप हो गया, यानी कि प्रीमियम टेम्पलेट को आपने यूज़ कर लिया, कस्टम डोमेन को आपने कनेक्ट कर लिया और क्वालिटी कंटेंट आपने रेगुलर पोस्ट करना शुरू कर दिया।
अब हम आ जाते हैं यहाँ सर्च कंसोल के अंदर। तो ब्लॉगर सेटअप करने के बाद आपने सर्च कंसोल के अंदर अपने डोमेन को वेरीफाई कर लेनी है और वहाँ पे आपने अपने ब्लॉगर का साइट मैप सबमिट कर देनी है। देन हमने गूगल एनालिटिक्स को भी सेम जीमेल अकाउंट से क्रिएट करनी है और इसे भी अपनी साइट से कनेक्ट कर देनी है। अब ये तीनों टाइप्स के कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद हमने गूगल एडसेंस के अंदर अपने कस्टम डोमेन को, जिसे हमने ब्लॉगर के अंदर कनेक्ट किया हुआ है, उसे फिल करनी है। देन सबमिट करनी है अपनी एप्लीकेशन को। एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद आपने ऑटो एड्स को ज़रूर इनेबल कर लेनी है। तो जब आप एडसेंस के ऑटो एड्स को इनेबल करेंगे तो गूगल आपकी साइट को वहाँ पे एक प्रीव्यू चेक करके आपके सामने दिखाता है कि आपके साइट के ऊपर कितने एड्स शो होने वाले हैं। तो वहाँ पे आपने क्वांटिटी को बिल्कुल मिनिमम रखनी है और उस ऐड कोड को आपने कहीं भी पेस्ट नहीं करनी है, सिर्फ आपने ऑटो एड्स को इनेबल कर देनी है। दैट्स इट, आपका काम हो गया। अब इसके बाद आपने TXT फाइल को भी अपनी साइट के ऊपर इम्प्लीमेंट कर देनी है। तो ये सारे जब आप कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आपको प्रोबेबली 110% एडसेंस का अप्रूवल आपके ब्लॉगर के ऊपर मिल जाएगा। तो दोस्तों ये कुछ ऐसे प्रैक्टिकल्स मेथड हैं जिसे हमने बहुत सारे ब्लॉगर साइट्स के ऊपर ट्राई किया हुआ है और 100% हमको रिजल्ट भी मिला है। तो इसी के बेसिस पे हमने आपके साथ ये शेयर किया। आप भी अगर चाहते हैं अपने ब्लॉगर के ऊपर गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेना तो इस मेथड को आप ज़रूर फॉलो कीजिए। आई एम श्योर कि आपको एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा। तो वीडियो कैसी लगी नीचे हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये समझने में कोई इश्यूज़ आ रहे हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं या नीचे कमेंट करके भी अपने सवाल पूछ सकते हैं। इससे रिलेटेड और भी आपको ट्यूटोरियल्स चाहिए तो भी आप नीचे हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम इससे और भी एक्सप्लेन करके आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। साथ ही अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।